आज की कविता में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं अमीय प्रसून मलिक की ये कविता और इसका शीर्षक है विस्थापन। कहीं कोई नदी जब रास्ता भूलती है, मैं तुम्हारे घर की गली में और भी अजनबी बन जाता हूं। कहीं कोई नदी जब रास्ता भूलती है, मैं तुम्हारे घर की गली में और भी अजनबी बन जाता हूं। मुझे याद है रात को सिरहाने में तुम्हारे लिखे खतों को बस उतना ही तो समेट पाया। स्याह काली रात में जितनी असंख्य जुगनू रोशनी संभाल कर रख पाते हैं। पड़ोस में यूं तुम्हें हर कोई लगभग भूल चुका है। पड़ोस में यूं तुम्हें हर कोई लगभग भूल चुका है, पर एक लौ है जो तुम्हारे अपने घर के किसी कोने अब भी प्रतिष्ठा की आड़ में लगभग बुझ चुकी आग के साथ मुंह बाएं खड़ी है। देखो, तुम्हारी यादों के असंख्य गीत गांव में अब हर कोई गुनगुना लेना चाहता है, पर जो लानत और संताप तुम्हारे प्रेम ने अकेला जिया, उस जीवन से सबको फिर भी चार आने का सामाजिक डर है। खेत, बाग, नहर, नदी, पुल, पुलिया, पेड़, जानवर सब अपने इतिहास में दफन होकर भी एक नई नस्ल में फिर से पैदा हो जा रही है, और जो बचकर भी हमेशा ऊंचाइयों पर सुस्ता रहा है, वो तुम्हारे मौन में छोड़ा गया प्यार है, जो लगभग हर जगह अमरते ही तो है। प्रेम अगर भूल जाने वाली चीज होता, प्रेम अगर भूल जाने वाली चीज होता तो भी तुम्हारा मूक प्रेम कभी नहीं भुलाया जाता। अच्छा हुआ तुम यादों में कुरेदने वाली पूरे गांव की पीठ पर खाज देकर गई हो। अपने मन जंगल में जाने कैसा आदिवासी सुर्ख रंग छिड़का कभी कि सूखे हुए पेड़ पर भी हर तरफ भभक कर रक्त पलाश चलते हैं, और आंखें खींचकर जब तक दम भर देख ना लूं, हर उस छोर तक बस आग ही आग लगी हुई दिखती है। तुम गई क्या, ये पूरा निष्ठुर गांव बंजर हो चुका है। नदी नालों में बस मनहूस मौत बहती है। जहां अंजुरी में भरकर कभी प्रेम की हजारों प्यास बुझ सकती थी, तो फिर दुत्कारे हुए इस विस्थापन का, इस पूरी आबो हवा को कम से कम इतना सम्मान तो मिलना ही चाहिए। तुम्हें जितना जो समझ पाया, उतना ही गहरे किसी नदी में उतरता चला गया। मुझे भी लगा उभर जाऊंगा, पर तुमसे किए गए बिसरे वायदों की ये लहर है जो थपेड़ों में सबको जगा कर रखती है, और एक अजनबी सा मन है जो सब भूल जाने के लिए हर कुछ हिसाब से याद किए जा रहा है। फूल, तितली, घास, लड़की, धूप, बारिश, मछली, मेघ, नेह, जंगल, हवा, तुम्हारे घर के पास की वो एक भूली बिसरी नदी भी शामिल है जो रास्ता भूल कर भूलती नहीं, और एक मेरी यादों का जंगल है जो घना होकर और भी घुप अंधेरा बनता चला जा रहा है। ये कविता अमीय प्रसून मलिक की थी, जिसका शीर्षक था विस्थापन। अब जो मैं कविता आपको सुना रहा हूं, उसका शीर्षक है मुझे आना होगा। अनमने अलसाए दिन में मुझे रात सी कई वीरानियां मिली, जब तुम्हारा पूरा शहर कागज पर दुरुस्त चल रहा था। उन दिनों द्वार के पोखर में सोन मछली तक आह भरती रही। उसने पीढ़ियों से आंखों का पानी उतरना देखा, और इकलौती गवाह बनी इस मर्म का कि देखना पड़ता है शहर दर शहर वीरान बनते हुए किसी हमसफर का ऊँघती रातों में भीड़ का हिस्सा बन जाना। जब धमनियों में रक्त का प्रवाह सबसे प्रबल था और मन टूटती उम्मीद के साथ शिलाओं से दो चार होने को उतावला, तुम किसी अलंकार सी हर छंद में अकेली गूंजने लगी। मुझे जाने क्यों भान हुआ, मैं जो प्रेम में ये कोई रविंद्र संगीत सुनने लगता हूं, वो प्रेम सिहरन से बढ़कर कुछ भी नहीं। और मैं तुम्हारे शहर की सैकड़ों गलियां तभी तो नाप पाया, तुमसे दूर जाकर जब मुझे उदासियां भी ऊँघती मिली। जिस दिन तुम्हें साबुत छूकर सुबह का अलसाया हुआ मासूम मिजाज देखा था मैंने, तुमसे पटी पड़ी हजारों कहानियों का, हाँ वहां उसी शहर में हर मोड़ पर उसी समय कई कविता कोलाज प्रस्तुत होते दिखे। ये इतना दुरूह समय था मेरी अकेली जूझती रुसवाइयों का कि बहुत कठिन हो चला था
फिर तुम पर कोई भी नई कविता लिख देना। मैं जिस पहर में गिरकर उठा वहां मीलों तक छली हुई आत्माएं वास करने लगी हैं, और सशक्ति हुई जितनी भी भंगिमाएं आज मेरे तुम्हारे चेहरे से इत्तेफाक रखती हैं, वही तो प्रेम में बचे हुए गिने चुने सवाल हैं। बदला हुआ नाम पाकर भी ये जो कलकत्ता शहर है अपनी कुछ सहेजी हुई बदनामियों में तुम्हारी बेवफाई का जिक्र करेगा। ये याद रखना, किसी अनकहे कर्ज अदा करने की बात से घबराई हुई सी तुमने उस वीरान अंधेरी गली में मेरे शुष्क पड़े बदन पर हाथ लपेटकर तब नमक को इशारा सोख लिया था हमेशा के लिए, जो ये भी डर था तुम्हें, शहर कोई कभी कहीं बदनाम नहीं होता। होती हैं बस कुछ कुचली हुई आवाजें वहां, जो तुम्हारी सी झुकती निगाहों में आहिस्ता से ये पैठ बनाती है कि मैं आऊंगा तुम्हारे स्वघोषित मौन में, तुम्हारा ही छूटा हुआ कोई संवाद बनकर। अमीय प्रसून मलिक की ये दोनों कविताएं थी जो मैंने खिल गया जवा कुसुम नाम के इस कविता संग्रह से ली, जिसका चयन और संपादन सुमन सिंह ने किया है और इसे सर्व भाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। आज के लिए बस इतना ही।